चालू। चलो नमस्कार बच्चों। ठीक है बच्चों, मैं आज आपको 18-19 पाठ समझा देता हूँ। और 18-19 पाठ समझाने से पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। और पहले मैं 19 समझा रहा हूँ क्योंकि उसी को हम अभी पढ़ा रहे हैं। 18 को बाद में समझा, ठीक है। तो 18 पाठ को भी समझाएंगे 19 को। तो 19 पाठ में क्या है? पाठ का नाम है दिव्यांता अभिशाप। क्या है? दिव्यांता अभिशाप। तो दिव्यांता अभिशाप में बच्चों बात क्या आती है कि हमें ये समझना लेना चाहिए कि दिव्यांता मतलब क्या होता है। दिव्यांता से आप लोग क्या समझते हो, पहले ये बताओ। कुछ समझते हो? दिव्यांता का मतलब समझ में आता है आपको? आता है किसी को समझ में? मतलब कि सिर्फ नाम पढ़ लिया हो गया दिव्यांता। चलो उस पर बात करते हैं। जैसे हमारा पूरा शरीर है, ऊपर से लेके नीचे तक 2 हाथ, 2 आंखें, मुंह, 2 कान, 1 नाक, पेट, 2 टांगे, सब है। अगर मान लीजिए हमारे शरीर में एक भी किसी अंग की कमी हो, उसे बोलते हैं दिव्यांग या विकलांग। क्या बोलते हैं? या विकलांग। जैसे किसी का हाथ खराब हो तो वो दिव्यांग या विकलांग है। अगर आंखें खराब है तो दिव्यांग या विकलांग है। अगर टांगे खराब है तो, और मुंह से बोल नहीं पाता है तो भी वो दिव्यांग या विकलांग। अगर कान से सुन नहीं पाता है तो, और दिमाग से अगर काम नहीं कर पाता है तो विकलांग है। तो ये चीजें, एक भी शरीर की कमी हो जाए, अगर कुछ भी कमी आ जाए और कुछ भी दिक्कत आ जाए तो दिव्यांग या विकलांग है। अभी तो बहुत प्रकार का दिव्यांग और विकलांग हो गया, 21 प्रकार का। पहले 7 प्रकार का था, अभी 21 प्रकार का हो गया। तो उसमें कैंसर को भी रखा गया, हार्ट अटैक वाले को भी रखा गया, बहुत सारे लोगों को रखा। तो उन चीजों पे अपन नहीं जाते, मुख्य चीजों पे अपन बात करते हैं। इसमें 2 कहानियां थी, एक रमेश और नरेश की, एक राजा राम की। तो हम नरेश और रमेश की और राजा राम की कहानी को समझते हैं, ठीक है। मेन उद्देश्य, नरेश एक व्यक्ति था सही सलामत, उसको रेलवे स्टेशन जाना था। कहाँ जाना था बच्चों? रेलवे स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन जाने के लिए वो अपना सामान लाया चौराहे पर, और उसने ऑटो को खोजा। ऑटो को खोजने के बाद उसने देखा कि एक ऑटो तो खड़ा है लेकिन वहाँ पे ड्राइवर नहीं है। तो एक ऑटो में एक भाई साहब आए, 20-22 साल के। वो आए, वो बोलता है, बेटा भाई साहब आपको कहाँ जाना है? बोला मुझे रेलवे स्टेशन जाना है। तो बोला चलिए, आप चलिए, मैं ले चलता हूँ। तो बोले आपको तो दिक्कत है, आप तो बेसाथियों के सहारे चल रहे हैं, मुझे ऑटो में कैसे ले जाओगे? तो उसने कहा मेरी टांग खराब है बाबू भाई साहब, लेकिन मैं आपको सही सलामत, मेरे पर भरोसा कीजिए, स्टेशन पहुंचा दूंगा। उसने अपनी बेसातियां ऑटो में रखी और ऑटो चलाया और उसको स्टेशन। तो उसने रास्ते में बात किया कि मैंने 12वीं तक पढ़ाई की है, आगे भी पढ़ाई कर रहा हूँ, और साथ में कर्जा लिया है बैंक से, जिससे मैंने ऑटो खरीदा है ताकि कमाई भी होती रहे और मैं पढ़ता भी रहूं। ये कहानी थी बच्चों, यही कहानी थी। मैंने कुछ अलग तो नहीं बताई आपको? दूसरी कहानी थी राजा राम। राजा राम बचपन से दिखाई नहीं देता था, उसको बिल्कुल आंखों से दिखाई नहीं देता था। उसके माता पिता ने रायपुर किसी एक जिले के, जैसे रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, सब जगह दृष्टि बाधित के स्कूल विद्यालय उपलब्ध है। यहाँ पर मठपुरेना में है, ठीक है, और दुर्ग में और कहीं होगा, बिलासपुर में और कहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मठपुरेना में, मैं रायपुर की बात करता हूँ, ठीक है, वहाँ पे रायपुर में मठपुरेना में। तो उसके बाद हम आगे आते हैं। तो उसको बचपन से दिखाई नहीं देता था, उसके माता पिता ने उसको भर्ती करवाया विद्यालय में। विद्यालय में भर्ती करवाने के बाद उसने पढ़ाई की और उसने फिर ऊंची शिक्षा भी प्राप्त की। वो आज वो बैंक में नौकरी कर रहा, तो वो भी अच्छा व्यक्ति बन गया। कहने का तात्पर्य ये बच्चों कि उसको कमी थी, लेकिन फिर भी उसने अपना काम किया, चाहे रमेश ने चाहे राजा राम ने। कैसे की? भाई अगर उसका दिमाग सही है, अगर वो दिमाग से काम अच्छा कर पा रहा है तो वो अपना काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि मेन चीज जरूरत होती है दिमाग की। इसकी जरूरत होती है बच्चों, दिमाग की। किसी के दिमाग में प्रॉब्लम
दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी वो अपना काम इतना कर सकते हैं, उनको सिखाया जाए, पढ़ाया जाए, सब काम कराया जाए तो वो अपना जीवन यापन कर सकते हैं। मेरे सामने बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, मैंने देखे हैं। मैं आप लोगों को उनके नाम भी बता सकता हूँ, उनसे मिलवा भी सकता हूँ, जो जिनके दिमाग खराब है फिर भी वो अपना काम कर रहे हैं, मतलब दिमाग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। खराब मतलब प्रॉब्लम है, क्या है? परेशानी है, इसको परेशानी। अब आंख और दान भाई, उसने क्या किया, ऑटो खरीदा, अपना ऑटो से चला रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है। राजा राम ने ब्रेल लिपि से पढ़ाई की और 12वीं के बाद उसने कॉलेज की पढ़ाई की और फिर बैंक की परीक्षा दी, और बैंक की परीक्षा देने के बाद उसने नौकरी प्राप्त। अब हम आते हैं ब्रेल लिपि के बारे में, और पढ़ते लिखते सीखते हैं जो ब्लाइंड लोग होते हैं, जो देख नहीं पाते, तो उसके बारे में मुख्य रूप से हम समझते हैं। ब्रेल लिपि क्या होती है बच्चों? जैसे तुम लोग वर्णमाला याद करते हो, क्या याद करते हो? वर्णमाला याद करते हो ना बच्चों? अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अन आ याद करते हो, नहीं करते हो? वैसे ही वर्णमाला के साथ साथ जो दिखाई देख नहीं पाते हैं वे लोग उनके नंबर भी याद करते हैं। जैसे अ का नंबर अलग है, 1 नंबर, बड़े आ का 3 4 5, छोटी का 2 4, बड़ी का 3 5, छोटे ओ का 1 3 6, बड़े ओ का 1 2 5 6, ए का 1 5, आई का 3 4, ओ का 1 3 5, औ का 2 4 6, है ना? चंद्र बिंदु 3, विसर्ग का 5 6, अंक 5 6, विसर्ग का 6, क 1 3, ख 4 6, इस तरह अलग अलग नंबर होते हैं ज्ञानी की, लेकिन वो नंबर 6 से ऊपर नहीं होते। किससे ऊपर नहीं होते? 6 में ही बिंदुओं पर आधारित होते, 6 से ऊपर नहीं होते। अभी आप देखेंगे मेरे हाथ में ये स्लेट है, ये दिख रही स्लेट सबको? वहीं से देखे नहीं दीजिए। अभी मैंने कागज है, मोटा कागज, क्या है ये? और ये मेरे हाथ में एक सुई टाइप का कलम नामा है, इसको मैं स्लेट में लगाऊंगा। ब्रेल लिपि में क्या होता है मेन तरह बच्चों, ऐसे लिखते हैं, ऐसे माना पहले कागज को ऐसे दबाएंगे, ये मैंने दबा दिया। अब लिखने के लिए वहीं खड़े, इधर कोई नहीं आएगा, आप लोग वहीं से देखिए, मैं ध्यान से उसको जमा रहा हूँ ताकि बैठ के देखो, दिखाई देगा। हाँ मैं दिखाऊंगा, आपके पास आ जाऊंगा, चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ। होने की आवश्यकता नहीं है, दिख जाएगा। देखिए ये दिख रहा है आपको? मैंने कागज लगा दिया। इसमें क्या होता है, लिखने के लिए इधर लिखा जाता है और पढ़ने के लिए जैसे आप लोग पढ़ते हो वैसे ही पढ़। अभी मैं लिख के दिखाता हूँ, मैं लिख रहा हूँ, देखो, आज हम ब्रेल लिपि के बारे में पढ़ रहे हैं। ये हो गया मेरा पूर्ण विराम, ठीक? ये मैंने लिख दिया। अब मैं देखो कागज लगा हुआ है, कैसे कर रहा हूँ ध्यान से देखना, इसको मैंने यूं कर पलट दिया, समझ में आया? अब इसको हम पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है आज हम ब्रेल लिपि के बारे में पढ़ रहे हैं, यही लिखा है और कुछ नहीं। ठीक है बच्चों, ये दिख रहा है आपको? अभी आपके सामने लिखा हुआ। तो ये ब्रेल लिपि इसी तरह लिखी जाती है जैसे पढ़ते ऐसे लिखते हैं और पढ़ते हैं। तो मैंने आपको वर्णमाला के बारे में बताया। अब आते हैं, देखो सुनो, आज से ये बोल रहे हैं 150 साल पहले पुस्तकें नहीं थी। एक व्यक्ति था जो बचपन में ही देख नहीं पाया, क्या हुआ? नेत्रहीन हो गया। नेत्रहीन हो गया। उसको क्या हुआ? वो मोची का बेटा था। किसका बेटा था बच्चों? मोची का। अब वो इसको बोलते हैं, मोची किसको बोलते हैं? जो चप्पल और जूते सीखते। अब वो खेल रहा था, खेल किस तरह था? जो चप्पल सीलते हैं बच्चों, जिससे चप्पल हम तो उसको खेलने के लिए और कोई चीज नहीं मिली, तो चप्पल सीलने वाले से
सूजे से सील रहा, खेल रहा। तो खेलते खेलते क्या हुआ, उसकी आंख में ऐसे चल गई, तो उसकी रोशनी चल गई, फिर दूसरी आंख में भी रोशनी चली गई। इस तरह वो नेत्रहीन हो, क्या हो गया वो? हाँ। अब उसके माता पिता ने हिम्मत नहीं हारी। क्या हिम्मत नहीं हारी बच्चों? ये बात है 4 जनवरी 1809 की उसका जन्म हुआ था। आज से बहुत साल पहले, 150-200 साल हो गए, है ना? तो 150-200 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। तो जब उसके 4 जनवरी 1809 में उसका जन्म हुआ था, 5 साल का हुआ, तब उसके साथ ये हादसा हुआ कि वो पिताजी के सूजे के साथ खेल रहा था, एक आंख की रोशनी गई, फिर धीरे धीरे दूसरा। तो उसके माता पिता ने बोला कि हम इसको कुछ भी करके, कैसे भी करके इसको पढ़ाएंगे, हम गरीब है तो क्या हुआ, लेकिन इसको हम पढ़ाएंगे। वो कहाँ रहता था? पेरिस, फ्रांस एक देश है, जैसे भारत एक देश है वैसे पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस की गांव में रहता था। क्या रहता था? उसका नाम था लुई ब्रेल, उसका पूरा नाम था लुई ब्रेल पूरा नाम। तो उसके माता पिताजी ने उसको काफी कुछ सिखाया, काफी कुछ पढ़ाया, काफी कुछ सिखाया। उससे पहले उसने क्या किया, वो बचपन से ही अपने कामों में रुचि लेता था। कैसे रुचि लेता था? सुबह उठ के माँ को जब जाता था, माँ उसकी कुएं से पानी भरने जाती थी, तो वो उसके साथ पानी भरने जाता, गिरता था, फिर उठ जाता था और कदम गिन लिए थे। फिर उसके पिताजी ने एक पतली छड़ी बना दी, जिससे वो छड़ी को ऐसे टकराकर आगे चलता था, और जिससे वो अगर टकरा के गिर जाता, कोई पत्थर वत्थर आता था, तो वो अपना रास्ता बदल जाता। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, उसने एक फ्रांस के सेनापति लोगों ने, सेना में एक लिपि चलती थी जो रात को अंधेरे में काम करते थे और गुप्त संदेश भेजते थे। तो वो लिपि सीखी। लिपि जब सीखी तो उसको समझ में आया कि इस लिपि को हम लोग भी यूज कर सकते जो देख नहीं सकते। उसने 12 बिंदु, वो कितने बिंदुओं पर आधारित थी? 12 बिंदुओं पर। कितने बिंदुओं पर आधारित थी? 12 से उसने 9 में किया। 9 वाली भी लोगों को समझ में नहीं आई। 9 को भी उसने 6 में कर दिया, जो वर्तमान में अभी चल रही है। किसमें चल रही है? वर्तमान यानी अभी चल रही, वर्तमान यानी अभी 6 बिंदुओं। तो 6 बिंदुओं में जब किया, तब भी लोग बोलते अरे कौन सिखाएगा, कौन करेगा। इतने में उसकी हो गई मृत्यु, 39-40 साल में उसकी मृत्यु। लेकिन लोगों को धीरे धीरे लिपि के बारे में पता चला। आप आगे चल के मैडम का नाम पढ़ोगे, हेलेन केलर। क्या? हेलेन केलर। उसका जन्म आता है 27 जून को। तो उस 27 जून को उसका जन्म आता है। वो आंख से देख नहीं सकती थी, वो मुंह से बोल नहीं सकती थी, कान से सुन नहीं सकती थी। उसने इसी लिपि के द्वारा, ब्रेल लिपि के द्वारा नोबेल पुरस्कार हासिल किया। नोबेल पुरस्कार उसको बोलते हैं बच्चों, जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता, सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार बोलते हैं, जो दुनिया में ना गिने चुने लोगों को मिलता है, गिने चुने लोग। और जो जिसको मिलता है उसका नाम क्या बोलते हैं? अमर हो जाता है। अमर हो। आज उसको ना पूरी दुनिया के लोग पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। क्यों? क्योंकि वो बोल नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी, देख नहीं सकती थी, लेकिन उसने पढ़ाई किया, ग्रेजुएशन। और किस जमाने में? आज से 100 साल पहले। तो बहुत बड़ी बात है, उसने किया ये बात। ठीक है बच्चों। उसके बाद आज लिपि में बहुत कुछ अंतर आ गया है। आज मैं आप लोगों के सामने पहले पुस्तक से पढ़ता था, देखते थे ना मेरी पुस्तकें। ये मशीन, इसमें मेरी सारी पुस्तकें हैं पर्यावरण की। आप कोई भी पाठ निकाल के बता दो, मैं वो पढ़ के दिखा दूंगा 5 मिनट। अभी जो मैं पढ़ रहा था, तो आप लोग पढ़ रहे थे, मैं आपको गलतियां कैसे बता रहा था, क्योंकि मैं इसमें से देख रहा था, छू के देख रहा था, उंगलियों से छू के मैं आपको महसूस कर रहा था। आप कहाँ गलत कर रहे थे, मैं आपको टोक रहा था, नहीं टोक रहा था? क्यों टोक रहा था? क्योंकि मैं इसमें पढ़ रहा। तो इस मशीन में मेरी सारी पुस्तकें, इसको बोलते हैं ऑर्बिट रीडर। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट रीडर। ये 35-36 हजार की मशीन है, आती है, और ये यहाँ भारत में मिलती है। इसमें सारी पुस्तकें हम डाल सकते हैं, और ये 32 GB तक इसमें कार्ड डलता
है। जैसे तुम्हारी मोबाइल में कार्ड डलता है वैसे इसी में कार्ड डलता है। और मेरी सारी पुस्तकें, जितनी भी पुस्तकें मेरे को जरूरत है इसमें है। मुझे अब किताबें लाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने देखा होगा पहले किताबें लाता था, गिरती थी, इधर होता था, तो अब ये इसकी जरूरत नहीं पड़ती। ब्रेल लिपि के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे उसने कंप्यूटर भी बन गया है, जिससे क्या होता है, कंप्यूटर से क्या होता है बच्चों, जो कंप्यूटर पे दिखाई देता है वो नेत्रहीन लोगों को बोल के बताता है। जैसे मेरी मोबाइल है, मोबाइल में भी एक सॉफ्टवेयर आ गया है जिसे एंड्रॉइड में बोलते हैं टॉक बैक, और एप्पल की मोबाइल में वॉइस ओवर। क्या बोलते हैं? वॉइस ओवर। अगर उसको चालू कर दिया जाए तो वो पूरी मोबाइल बोलने लगती, उससे नेत्रहीन लोग काम करते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये इस तरह इस पार्ट के बारे में आपको समझा रहे हैं। और इसमें जो A-E-A-U लिखा हुआ है, किसी में 3 है, किसी में 2 है, किसी में 4 है, किसी में 5 है, यही ब्रेल लिपि के नंबर है। आपको समझ में आ गया ये पार्ट? अगर आपको कुछ पूछना हो तो पूछ ले। पार्ट 18 हटरी में हमने हटरी बाजार के बारे में समझा था। हटरी बाजार आज से बहुत पहले लगती थी गांव देहात में, इसलिए लगती थी क्योंकि छोटी छोटी दुकानें नहीं थी। आवश्यकता की चीजें के लिए बहुत दूर दूर जाया जाता था, लेकिन आजकल हर जगह पे हर चीज मिलती। हाँ, संडे को, शनिवार को, हर जगह फिक्स था, ठीक है। अब जो है 7 दिन जा लगता है शहरों में तो 7 दिन लगता है, गाँव में अभी भी 1 या 2 दिन जा लगता है। हाँ, क्योंकि वहाँ पे छोटे, अगर किसी को कपड़े की दुकान कपड़ा चाहिए तो कपड़े की वो अब रायपुर तो आएगा नहीं, है ना, तो रायपुर आएगा नहीं, तो उसको उपलब्ध कराने के लिए हटरी व्यवस्था लगती। इसमें कृष्णा और मुन्नी 2 बच्चे थे, वो जाना चाहते थे अपनी मौसी को मिलने इधर उधर, तो जा नहीं पा रहे थे। मम्मी एक दिन उनको ले गई, जलेबी पे मक्खियाँ देखी, क्या देखी? मक्खियाँ। तो उन्होंने नहीं खाई। क्यों नहीं खाई बच्चों? क्योंकि मक्खियाँ और गंदगी होती है और वो नहीं खाई। उसके बाद हमने हटरी के बारे में और भी बहुत कुछ समझा। हटरी सप्ताह में 1 बार लगती है और सुबह दुकान लगती है, शाम को बंद हो जाती है। तो ठीक है, दोनों